अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में आज ऐसा हो गया है कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा नाम और उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के वो प्लेयर हैं कि जिनको बड़े बड़े बैट्समैन के साथ कंपेयर किया जाता है। विराट कोहली हो गए, केन विलियमसन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, इन लोगों के साथ जो है उनकी कंपेरेबिलिटी की जाती है। लेकिन लास्ट 18 इनिंग्स में 50 ना करने की वजह से बाबर आजम को पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से आखिरकार आज ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी हैरान कुन और शॉकिंग न्यूज है, खास तौर पे बाबर आजम के चाहने वालों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिकेट फर्टर्निटी है, जो बाबर आजम के साथी हैं, जो कुलीग हैं, उनकी तरफ से भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है ट्विटर के ऊपर। इसके ऊपर आपके इस हवाले से आपके साथ बात करेंगे। चैनल में अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी अहम तरीन राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं फखरे पाकिस्तान क्रिकेट के फखर जमान की। फखर जमान हमेशा से अपने अग्रेसिव बैटिंग एटीट्यूड की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने जो है, जैसे ही बाबर आजम के ड्रॉप होने की उनको खबर मिली है, तो उन्होंने ठक 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 ट्विटर के ऊपर एक बड़ा मैसेज बाबर आजम की फेवर में फेंक दिया। क्या मैसेज है ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा जी, इट्स कंसर्निंग टू हेयर सजेशन अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम, इंडिया डिडंट बेंच विराट कोहली ड्यूरिंग हिज रफ स्ट्रेच बिटवीन 2020 से 2023। यानी कि उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है ये बात सुनकर कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया पाकिस्तान टीम से। उन्होंने कहा कि इंडिया ने बिल्कुल विराट कोहली को 2020 से लेकर 2023, जब विराट कोहली की परफॉर्मेंस जीरो थी, तो उन्होंने बिल्कुल भी विराट कोहली को जो है वो ना ड्रॉप किया, ना ही उन्होंने बेंच पर बैठाया। When he averaged 19.33, 28.21 and 26.50, यानी कि जब उनकी विराट कोहली की एवरेज 19.33 थी, 28.21 थी, 26.50 थी, तब भी नहीं। इफ वी आर कंसीडरिंग साइडलाइनिंग आवर प्रीमियर बैट्समैन, अगर हम अपने प्रीमियर बैट्समैन को साइडलाइन करने का सोचेंगे, तो उन्होंने कहा कि आर्गुली द बेस्ट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, जो कि पाकिस्तान ने सबसे बेहतरीन बल्लेबाज प्रोड्यूस किया। मेरे ख्याल से इसके अलावा जवेद मियां था, तो सईद अनवर भी हैं, इंजी भाई भी हैं, मोहम्मद यूसुफ भी हैं। लेकिन बाबर आजम के हवाले से वो कह रहे हैं, इट कुड सेंड अ डीपली नेगेटिव मैसेज अक्रॉस द टीम। ये कहते हैं कि एक बड़ा ही मनफी पैगाम जाएगा पूरी टीम के अंदर अगर हम अपने बेहतरीन बल्लेबाज को साइडलाइन कर देते हैं, जो कि हमारी क्रिकेट फर्टर्निटी में इस जैसा बल्लेबाज आज तक कोई नहीं आया। उसके बाद वो कहते हैं जी, देयर इज स्टिल टाइम टू अवॉइड प्रेसिंग द पैनिक बटन। आपको पैनिक बटन दबाने से रुकना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा नेगेटिव मैसेज बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना चाहिए बाबर आजम को साइडलाइन करने के बाद। वी शुड फोकस ऑन सेफ गार्डिंग आवर की प्लेयर रेदर देन अंडरमाइनिंग देम। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें इससे बचना चाहिए और प्लेयर्स को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से फखर जमान इमोशंस के अंदर बड़ी यानी कि बात कर गए हैं। लेकिन मेरा जहां तक आइडिया है, अब हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर फखर जमान को कहीं इसका रिएक्शन ही ना फेस करना पड़ जाए, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऐसा होता है कि आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हटकर एक राय कायम करते हैं ना, तो आपकी और उनकी राय फिर ऐसे हो जाती हैं। बहरहाल आइए तो अब आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया, पाए नगर बाबर तुसी बाहर किया था, एक बड़ा मनफी मैसेज किया थे। मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बात की है कि आपने एक तरह से मैसेज दे दिया तमाम लोगों को कि भाई परफॉर्म नहीं करोगे तो टीम में नहीं रहोगे। अच्छा, इसके अलावा आसिफ अली ने जो है एक मैसेज किया। उन्होंने कहा कि जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है रन बाय द प्लेयर, यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर प्लेयर नेदर यू पिक देयर कॉल। तो उन्होंने कहा कि आपका जो बोर्ड है ना, वो प्लेयर की वजह से चलता है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो फिर उनका इंतजार करेंगे। तो ये उन्होंने जो है, अब उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में कहा, उन्होंने इसी उसमें कहा क्योंकि आसिफ अली अभी तक बाहर है, उनको दोबारा बुलाया नहीं गया पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर। और ये मेरे ख्याल से उन प्लेयर्स में भी शामिल है जो दोस्ती यारी वाला चक्कर आपको पता। उसके अलावा बॉब्सी द किंग हसन अली, जिन्होंने बड़ा एक रिएक्शन मीडिया के ऊपर फेस किया था जब उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि हम तो ये कहते किंग कर लेगा। तो अब यहां पर वो कहते हैं, टफ टाइम ओनली मेक कम बैक स्वीटर। My brother, you are champion. You done wonderful Pakistan and will continue to do so
कीप बिलीविंग एंड यू विल बी बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर इंशाल्लाह। तो अब ये एक दफा फिर बाबर आजम के लिए सामने इन्होंने वेल विशेस दी हैं। मुझे मेरे ख्याल से ये कुछ बेटर है कि आपने सपोर्ट किया कि जी आप कम बैक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बाबर आजम का एरा कोई एंड नहीं हुआ। आप बड़े बड़े प्लेयर्स जो है बाहर बैठते हैं, दोबारा कम बैक करते हैं। आपको मेरे ख्याल से कम बैक करना चाहिए और हर बाबर आजम के फैन की ये दुआ है कि इंक्लूडिंग मी, हालांकि मैं बाबर आजम का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि हम किसी के फैन नहीं हो सकते। जो अच्छा खेलता है हम तारीफ करते हैं, जो बुरा खेलता है तनकीद करते हैं। तो लिहाजा मैं को बाबर आजम का कोई इतना बड़ा हार्ड फेवरेट फैन नहीं हूं। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि बाबर आजम आए, हम भी बाबर आजम को विराट कोहली की तरह मैच फिनिश करता हुआ देखें। बाबर आजम हर मैच के अंदर जो है सेंचुरीज करें, रन करें, छक्के मारें, हम भी यहां बैठकर बाबर आजम बाबर बाबर करें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जहां बाबर आजम गलत कर रहे होंगे वहां हम तनकीद भी करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त बाबर आजम की फॉर्म के लिए, बाबर आजम की क्रिकेट के लिए ये काफी बेहतर है कि बाबर आजम घर बैठे रेस्ट करें, अपनी गलतियां ढूंढें, उस पर काम करें, देन वो वापस आए। लेकिन जहां तक फखर जमान साहब की बात है कि नेगेटिव मैसेज तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक तरह से पैनिक बटन जरूर है। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है अंडर द टीम के अंदर, जो इस वक्त जो मसले मसाइल हैं, जो प्लेयर्स के साथ जो आपस में लड़ाइयां झगड़े, जो कप्तानी और ये जो कुछ चल रहा है ना, अब प्लेयर्स को ये पता चल गया है कि भाई परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।